बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के लपाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वादी सोन के एक निजी स्कूल में ग्रास रूट लेवल से इल्म, अमल और बुनियादी शऊर को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। लिटिल एंजल स्कूल में हेड बॉयज हेड गर्ल का इंतखाब मीडिया और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की ज़ेर निगरानी मुनक्किद किए गए। सालाना हेड बॉयज हेड गर्ल का इंतखाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मलिक अहमद नवाज बकवाल और चेयरमैन वादी सोन प्रेस क्लब मलिक जाहिद फारूक ऐवान, मलिक करम इलाही, अहमद नवाज, मलिक मोहम्मद इकबाल और मलिक आसिफ मुनीर और समाजी कारकुन मलिक फैसल रियाज की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुए। वोटों की तादाद 113, कास्ट वोट 107 हुए, कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। हेड बॉय अब्दुल राफे ने 40 वोट और हेड गर्ल मलाइका फातिमा ने 34 वोट लेकर कामयाब हुए। चेयरमैन वादी सोन प्रेस क्लब मलिक जाहिद फारूक ऐवान ने हेड बॉय और हेड गर्ल को कामयाबी के ताज भी पहनाए। नवाब शाह के मशहूर शायर और कारोबारी शख्सियत मकबूल सरदारी और इसके भाई मंसूर सरदारी के ऊपर कातलाना हमला करने वाले मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। गार्ड के हमले में जख्मी होने वाले मकबूल सरदारी का कहना है कि पुलिस एक तरफा केस लड़ रही है, जबकि हमारी इतला देने के बावजूद भी ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इसने कहा कि बरादरी के नेक मर्द और इलाकाई इख्तियारों को इस बात का नोटिस लेकर मामले को हल किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मजीद इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन फयाज। जी हसनैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवाज शाह से ताल्लुक़ रखने वाले मकबूल जरदारी और उसके भाई मंसूर जरदारी के ऊपर कातलाना हमला करने वाले मुलजमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। नवाज शाह से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध के मशहूर शायर और कारोबारी शख्सियत मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मकबूल जरदारी और उसके भाई से गुज़िश्ता रोज़ नवाज शाह सिविल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दी में कुछ शरपसंद अनासरों ने हमला किया था, जिसके नतीजे में मकबूल जरदारी और उसके भाई को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था। होने वाले वाक़े से पुलिस को भी आगाह किया गया था, जिसके बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई। मकबूल जरदारी का कहना है कि हमलावरों का ताल्लुक भी जरदारी बरादरी से है और जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड आते जाते मरीजों को तंग करने और रुश्वत तलब करने के लिए तंग करते रहते हैं। उसने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने अस्पताल के अंदर कारोबार खोल रखे हैं, नाजायज़ तौर पर पार्किंग, मास्क बेचना व दीगर जगह पर उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं, जबकि आते जाते मरीजों से मास्क खरीद करवाए जाते हैं और ख़ुद सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक्टर अमला बगैर मास्क के अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं। उसने कहा कि अस्पताल के गार्ड्स खुद को इतना पावरफुल समझते हैं कि जैसे वो गार्ड्स नहीं अस्पताल के एमएस लगे हुए हों। उसने मज़ीद कहा कि पुलिस एक तरफा केस लड़ रही है, जबकि हमारे इतला देने के बावजूद भी ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उसने कहा कि बिरादरी के नेक मर्द और आला अख्तियारों को इस बात का नोटिस लेकर मामले को हल किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने बिरादरी के सरदार और मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, लेडीज़ विंग सदर फरियाल टालपुर, MP हाजी अली हसन जरदारी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आशिक हुसैन जरदारी से मुतालबा किया कि होने वाले वाक़े का नोटिस लेकर मुलविस अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे साथ इंसाफ की। जी सखर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सखर नेशनल प्रेस क्लब पर शहीद सहाफ़ी AD शर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। सहाफ़ियों का शदीद रद्द-ए-अमल। सखर में ठरी मीरवास से ताल्लुक रखने वाले शहीद सहाफ़ी AD शर के बेहमाना कत्ल के खिलाफ सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। इस मौके पर सखर नेशनल प्रेस क्लब से ग्लोब चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। रैली की क़ियादत पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सीनियर रहनुमा इमदाद फलपोटो ने की है, जबकि सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी साहिल जोगी, मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर खुर्शीद मेरानी, डिस्ट्रिक्ट बार सखर रहनुमा एडवोकेट सिकंदर जनेजो और दीगर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा है कि सहाफ़ी AD शर को बेदर्दी से तेज धार आले के जरिए कत्ल करना एक इंसानियत सोच और काबिल मजम्मत फाल है, जो आज़ादी सहाफत पर हमले के मुतरादिफ है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि काजी अहमद पुलिस की बेहतरीन कार्रवाइयां, कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान समेत एक मोटरसाइकिल चोर समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा। DSP काजी अहमद जावेदुर रहमान लाखिर और SHO काजी अहमद हुसैन अली खल ने थाना काजी अहमद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंद रोज कबल बोरीबंद लाश बरामद हुई थी, जिसके मुलजिम आरिफ सावकी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा मुलजिम अभी बीवी को मौत के गात उतारने
वाला शोहर रफीक खोसो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार करके 4 मोटरसाइकिलें बरामद करके मालकान के हवाले की गई। डीएसपी और एसएचओ का मजीद कहना था कि जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्जिमान की तलाशी के लिए एसएसपी शहीद बेनजीराबाद शबीर अहमद सेठा की जानिब से हुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो अपना काम कर रही हैं। उनका मजीद कहना था कि अमन अमान की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्जिमान से बरामद मसरूका मोटरसाइकिलें मालकान के हवाले की गई। रहीमिया खान डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज ने अड्डा हानपुर तापुल दड़ी सांगी नहर किनारे सड़कों को 1 वे करार दे दिया। ट्रैफिक पुलिस ने 1 वे के मुतालिक अवाम उन्नास को आगाही फराम की। रहीमिया खान नहर के दोनों एतराफ 1 वे के मुतालिक आगाही बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस चौधरी असगर अली की सरबराही में 1 वे से आगाही के लिए वॉक निकाली गई। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम उन्नास को 1 वे के मुतालिक आगाही पैम्फलेट भी दिए। डीएसपी ट्रैफिक ने 1 वे पर एहलकार भी तैनात कर दिए। ट्रैफिक पुलिस ने 1 वे की खिलाफवर्जी पर पहले रोज लोगों को रोककर आगाही फराम की। अड्डा खानपुर तापुल दड़ी सलंगी 1 वे की खिलाफ वर्जी पर चालान जुर्माने और FIR दर्ज की जाएंगी। डीएसपी ट्रैफिक और स्टॉप 1 वे पर अमल दरामद के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गंबर दरियाई सिंध से मतनासा कैनाल से निकालने के खिलाफ हजरत सचल सरमस्त के सजादा नशीन ख्वाजा अब्दुल हक फारूकी की सरबराही में दरगाह सचल सरमस्त से रानीपुर तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मतनासा कैनाल नामंजूर के प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। दरियाई सिंध से कैनाल से निकालने के मंसूबे पर सिंध की आवाम में बड़ी बेचैनी और मायूसी फैली हुई थी। दरियाई सिंध से कैनाल से निकाल ले गए तो कराची समेत पूरे सूबे की आवाम को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलेगा। शुरका सिंध को बंजर बनाने से बचाने के लिए कैनाल्स के मंसूबे फौरी मनसूख करने होंगे। शुरका कैनाल्स का मंसूबा खत्म न कराया गया तो गांव-गांव और गली कूचों में एहतजाज करेंगे। और कसोर तहसील चौनिया आलाबाद दियालपुर रोड नजद गलहन फूल मंडी के सामने फूलों से लदे शाजोर डाले के ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मार दी, जिससे 2 बच्चे मौके पर ही जान बहक, जबकि एक बच्चा और मां शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक है। चौनिया के नवाही शहर आलाबाद दियालपुर रोड नजद गलहन फूल मंडी के सामने फूलों से लदे शाजोर डाले ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला, जिससे आलाबाद कोट अदन आबाद के रिहायशी अब्दुल मजीद लोहार नामी मेहनत कश अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 बहन भाई मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि एक बच्चा और मां शदीद जख्मी हो गए। उनकी टांगे और बाजू टूट गए, हालत तशवीशनाक है। जान बहक होने वालों में 12 साला कासिम और 10 साला हदीजा, जबकि जख्मियों में 8 साला अब्दुल्ला और वालदा आबदा भी शामिल हैं। हादसे का शिकार अब्दुल मजीद लोहार नामी मेहनत कश कोट अदन आबाद आला आबाद का रिहायशी था और अपने बीवी बच्चों के साथ गंदम की कटाई के लिए जा रहा था। मकामी अफराद के मुताबिक इतला के बावजूद रेस्क्यू 112 और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर न पहुंच सकी। अवाम ने अपनी मदद आग की तरफ बच्चों की डेड बॉडीज और जख्मियों को लोडर रिक्शे में डालकर मकामी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डाले को कब्जे में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई और मुलजिम ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस 64 साहिवाल की मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ धुआंधार कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी पेट्रोलिंग साहिवाल सईद खान लोधी की क़यादत में इंचार्ज पोस्ट आतिफ बशीर, सब इंस्पेक्टर और शिफ्ट इंचार्ज मेहरुल्ला यार ने कार्रवाइयां जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक मंशियात चोरी असलहा समेत 14 मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात का रिकॉर्ड भी दे दिया और अदालती मफरूर नदीम उर्फ गंगरी बलोच गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से डबल बैरल बंदूक 12 बोर और 4 कारतूस बरामद कर लिए। इसके अलावा 4 मुकदमात का रिकॉर्ड मंशियात फरोशी कमर शहजाद का गिरफ्तार करके 1-1 लीटर देसी शराब बरामद कर ली, जबकि रियासत अली कुरैशी से 12 लीटर देसी शराब बरामद करके तीनों के खिलाफ थाना नूर शाह में मुकदमा दर्ज करवाया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी तारिक को बतौर जनरल सेक्रेटरी सिटी राजनपुर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में तहसील सदर और साबिक टिकट होल्डर MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार यूसुफ खान गबोल और चौधरी गुलाम मुस्तफा बानी पाकिस्तान अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, चौधरी काशिफ साहिब प्रिंसिपल जस्टिस कॉलेज राजनपुर, प्रिंसिपल न्यू मसाली पब्लिक स्कूल मोहम्मद शोएब और बड़ी तादाद में समाजी रहनुमाओं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहरियों ने शिरकत की। सरदार यूसुफ खान गबोल ने चौधरी तारिक को राजनपुर सिटी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन पेश किया। नोटिफिकेशन वसूल करते हुए चौधरी तारिक ने पार्टी को सिटी राजनपुर में फाल करने का अज़्म किया और
अवामी उमंगों पर पूरा उतरने का इजहार किया। तकरीब के तमाम पर मुल्की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं भी की गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि अमीनपुर बंगला महकमा एनहार की तरफ से नहर जंग ब्रांच के कदीमी पुल को बोझा हस्ता हालत ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नहर पुल पर पत्थर रखकर पुल ब्लॉक कर दी गई, जबकि नए पुल को जाने वाली सड़क पर तजावुज़ात की भरमार है। गैर कानूनी दुकानें मकान बनाते हुए जिससे ट्रैफिक को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि इंतजामिया महकमा एनहार कई सालों से नोटिस जारी करने के बाद भी सरकारी जमीन और गुजार करने वालों में नाकाम दिखाई दे रही है। इसी हवाले से शहरियों का कहना था कि ये पुल पुराना और गिरने के करीब है। महकमा एनहार ने नोटिस लगाकर पुल को बंद कर दिया। दूसरा पुल 300 मीटर दूर है, मगर इस तरफ जो रोड जाता है वहां तजावुज़ात की भरमार है। लोगों ने दुकानें और मकान बनाए हुए हैं, वहां ट्रक डंपर हैवी ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो गया है। बसें कारें रिक्शे तक नहीं गुजर सकते। महकमा एनहार ने मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए। फाइनल नोटिस 19 फरवरी को लगाया गया, मगर तजावुज़ात नहीं कराई गई। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद, डीसी चिन्योट और महकमा एनहार से मुतालबा किया है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके रकबा वागुजार कराया जाए ताकि इनको गुजरने में आसानी हो सके। और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शाहकोट में पंजाबी सकाफत की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद खोकर, असिस्टेंट कमिश्नर सना शराफत की शिरकत। तालिबात ने पंजाब सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए। डीसी ने स्टॉलों का मुआयना किया और स्टूडेंट्स को शाबाश दी। तालिबात ने पंजाबी सकाफत के मुताबिक लिबास भी सेबतन किए। स्टूडेंट्स ने पंजाबी सकाफत के मुख्तलिफ रंगों को पेश किया। पंजाबी सकाफी खाने, पंजाबी देही तर्ज जिंदगी की अक्कासी की गई। तालिबात ने हकीकी मानों में पंजाबी सकाफत को उजागर किया। पंजाबी कल्चर को उजागर करने के लिए स्टूडेंट्स ने तकरीर और टैबलेट्स भी पेश किए। जिला इंतजामिया ननकाना आज पंजाब का सकाफती दिन मना रही है। डीसी ननकाना ने कहा है कि विरसे के फरोग और नौजवान नस्ल को सकाफत से जोड़ना और अव्वलीन तरजीह है। नई नस्ल को सकाफत की अहमियत से रोशनास करवाना बुनियादी मकसद है। सरकारी स्कूलों में कल्चर डे का इनेकाद किया गया। हमें अपनी पंजाबी सकाफत को हमेशा जिंदा रखना है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने पंजाबी में तकरीर भी पेश की। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।